भगवान शिव की पूजा में जल अर्पण का विशेष महत्व है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि मन की शुद्धता और आत्मा की शांति का मार्ग भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना सही है या नहीं? शिव पुराण में इस विषय पर गहरा ज्ञान दिया गया है। भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि किस प्रकार से जल अर्पण करना चाहिए और इससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज ही इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उनका क्या होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देने वाली पवित्र विधि है। बहुत समय पहले की बात है। अधीरज नाम का एक युवक अपने छोटे से गांव में रहता था। वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था और हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाता था। अधीरज को बचपन से यह सिखाया गया था कि भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत पुण्यदेय होता है, लेकिन वह अक्सर जल्दी में रहता और हमेशा खड़े होकर ही जल अर्पित करता। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने धीरज को खड़े होकर जल चढ़ाते देखा और पूछा, वत्स, तुम इतनी श्रद्धा से पूजा करते हो, लेकिन खड़े होकर जल क्यों चढ़ाते हो? धीरज ने कहा, महाराज, मैं समय की कमी के कारण जल्दी में जल चढ़ा देता हूँ। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? संत ने गंभीरता से कहा, बस यह साधारण बात नहीं है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने की भी एक सही विधि है जो शिव पुराण में बताई गई है। अगर तुम इसे सही तरीके से नहीं करोगे तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। धीरज हैरान रह गया और उसने उनसे सही तरीका जानने की प्रार्थना की। संत बोले, धीरज, बैठकर जल अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ है। जब तुम बैठकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हो तो यह तुम्हारे ध्यान, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक बन जाता है। यह दर्शाता है कि तुम पूरी श्रद्धा से भगवान के उपस्थित हो। बैठकर पूजा करने से तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, तुम्हारा मन स्थिर रहता है और भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। याद रखो, यह तरीका तुम्हारी साधना को पूर्णता देता है। संत बोले, यदि तुम खड़े होकर जल चढ़ाते हो तो यह तुम्हारी जल्दबाजी और असंतुलन का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि खड़े होकर पूजा करने से तुम्हारी भक्ति में एक प्रकार की अधीरता झलकती है। ऐसे में तुम्हारी पूजा की शक्ति कम हो जाती है, इसका प्रभाव भी आधा रह जाता है और तुम्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान शिव सच्चे समर्पण और धैर्य से की गई पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। संत ने आगे कहा, धीरज, जब भी तुम भगवान शिव को जल अर्पित करो तो सबसे पहले अपने चित्त को शांत कर लो। बैठो, गहरी सांस लो और मन से सभी विकारों को दूर करो। ध्यान रखना, तुम्हारा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है और इससे तुम्हारी पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल अर्पण करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र शिव का सबसे पवित्र नाम है जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। जब जाप में सब भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। संत ने अधीर से कहा, याद रखो, भगवान शिव सच्ची भावना और सही विधि से की गई पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। बैठकर शांत चित्त से और सही दिशा में मुक्त करके जल अर्पण करने से तुम्हारी साधना पूर्ण होती है। जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाओगे तो भगवान शिव स्वयं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। संत की शिक्षा सुनने के बाद धीरज ने निश्चय किया कि वह आगे से भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा और सही विधि से करेगा। अगले सोमवार धीरज सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर गया। वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गया और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। पूरे मन से की गई इस पूजा से धीरज को अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। रात्रि में भगवान शिव ने धीरज के स्वप्न में आकर कहा, वत्स, अब तुमने सही विधि से पूजा की है। तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि खड़े होकर जल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। खड़े होकर जल चढ़ाने से मन स्थिर नहीं रहता, जिससे पूजा का फल अधूरा रह जाता है। खड़े होकर पूजा करना कभी कभी अहंकार और जल्दबाजी का प्रतीक माना जाता है। खड़े होकर जल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। इस कथा में यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि पूजा में सही विधि का पालन अवश्य है। बैठकर ध्यानपूर्वक जल अर्पित करना सबसे उत्तम माना गया है। धन्यवाद।